शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और बहुत ही खुशी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। खुशी का कारण है कि अभी फॉर्म जस्ट शुरू ही हुए हैं और 1000 पद बढ़ चुके हैं, जो कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये बढ़ ही सकते हैं, घट नहीं सकते। और आज पोस्ट आ चुकी हैं, टोटल कहाँ है कितनी हैं, तो अब ये पद स्टेबल हो चुके हैं। तो अब 12,523 पद आपके हो चुके हैं। लगभग 1000 पदों की यानी 1100 पदों की वृद्धि हो चुकी है भर्ती के फॉर्म खुलते ही। बहुत अच्छी बात है। अभी तक 11,000 की खुशियां मना रहे थे, 12,000 हो सकता है आपकी उनमें से एक पोस्ट आने वाली हो। चलिए बच्चों, तो अभी इसके बारे में बताते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत शानदार वीडियो, बहुत मेहनत से लाई गई ये वीडियो रहेगी। थोड़ी सी लंबी जा सकती है लेकिन बहुत सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहली जो इंफॉर्मेशन इसमें दे दूं कि जो नया नया एमटीएस जाता है, दिल्ली के अंदर बता रहा हूं, नया नया एमटीएस जाता है, जैसे उसने नवंबर में ज्वाइन किया एक एमटीएस ने, इसी नवंबर में, और दिसंबर की सैलरी स्लिप मैं आपके सामने ले आया हूं, यानी पहली ही सैलरी स्लिप उसके सामने है आप सब लोगों की। तो देखिए कितनी सैलरी बन जाती है अगर वो दिल्ली के अंदर जॉब करता है। ये 2020 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसी बच्चे की सैलरी स्लिप है। 18,000 आपका बेसिक होता है, 6840 डीए मिलता है, 4,5400 क्योंकि दिल्ली है, बाकी जगह इतना नहीं होता। और टीपीटी अलाउंस 1863 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टोटल जो इस बच्चे की सैलरी बनी है 32,123। अभी कुछ इसमें काटपीट अगर हुई तो टोटल गवर्नमेंट की रिकवरी 10 रुपए बीमा वाले होते हैं। एम्प्लॉय टीयर 1 2484, सीजीएचएस के 250 रुपए कटते हैं। सीजीएचएस कार्ड बनता है हेल्थ के लिए। 2744 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो लगभग 29,300 आपके अकाउंट में आते हैं, है ना बच्चों। तो 32,000, हालांकि ये भी पैसा आप ही का है, 2484 भी, 250 तो खैर आपकी हेल्थ के लिए कट रहा है। ये नहीं है कि ये कहीं आपसे जाएगा, ठीक है, ये आप ही के अकाउंट में दूसरे वाले में जमा हो रहा है। तो सैलरी तो यही काउंट होगी बच्चों आपकी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी खासी एक सैलरी कह सकते हैं। दिल्ली से बाहर अगर हैं तो ये जो एचआर है ना बच्चों, ये फर्क आ जाएगा। कहीं पर ये एचआर हो सकता है कि कहीं पर ये 1800 हो, कहीं 3600 हो, 3 कैटेगरी है एचआर की, तो वो कम ज्यादा हो सकता है। इस वजह से सैलरी में थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग शहरों का हो सकता है। थर्ड क्लास यानी XYZ 3 सिटीज में बांट रखा है। चलो वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए एसएससी एमटीएस की जो आज बढ़कर 12,523 पद हो चुके हैं, जो 11,429 थे कल तक, 409 थे कल तक, और आज 12,523 है। ये अभी अभी ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ चुका है, किस स्टेट में कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने, सब कुछ खोल दिया है उन्होंने। एमटीएस 18 से 25 साल, देखिए 3 तरह की वैकेंसीज दी हैं उन्होंने, कि 18 से 25 साल एज वाली, ओबीसी 28, जन SC ST 30, तो 9329 पोस्ट तो उनके लिए हैं। और एमटीएस जो 18 से 27 साल के, उनके लिए 2665 पोस्ट हैं। और ये पोस्ट बांट रखी है उन्होंने अलग अलग। और हवलदार के लिए 529 पोस्ट है, इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, इनमें जरूर थोड़ा परिवर्तन। कल तक ये 10,000 दे रखी थी नोटिफिकेशन में, लेकिन अब ये दोनों मिलकर करीब 12,000 पोस्ट यही हो गई हैं, 529 वो है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपके वैकेंसीज का ब्यौरा है। अगर आप देखना चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरे को चाहिए, तो पंजाब में देख सकते हो, जम्मू कश्मीर में देख सकते हो, चंडीगढ़ में, हिमाचल में, हरियाणा में, ये 18 से 25 वाली कैटेगरी की एमटीएस की वैकेंसीज हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दिखाऊं ये पूरी एमटीएस की वैकेंसीज है 18 से 25 वाली कैटेगरी की, ये सारी पूरे हर राज्य का खोलना पड़ेगा ना बच्चों। अब यहाँ पर एनडब्ल्यूआर रीजन ये बता रखा है, एनडब्ल्यूआर में कौन कौन आता है, एनआर में कौन, ये आपके काम की चीज नहीं है ज्यादा, ये एसएससी के काम की, उनका रीजन है ये। तो बच्चों कुल मिलाकर के देख सकते हैं 93 से जो 29 पोस्ट हैं 18 से 25 साल की, ये उसका ब्यौरा है रीजन वाइज। ठीक है, चलो अब इसको हमें देखना कहाँ है, कहाँ जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चों जो 18 से 27 साल की एज वाले हैं, उनके लिए ब्यौरा इस तरह से खोला हुआ है। ठीक है, तो एमटीएस के पद, और ये कितने पद बन जाते हैं, 2665 पद। तो ये इस तरह से खोली हुई हैं। ये सब आपको पोस्ट प्रेफरेंस में डालनी है, बता दूंगा कैसे डालनी है। तो बच्चों एमटीएस 1825 एज ग्रुप टोटल वैकेंसी जैसे खोली हुई है, एमटीएस एज ग्रुप 18 से 27 ऐसे खोली हुई है, हवलदार की जो सीबीआईसी की है वो ऐसे 529 पोस्ट खोली हुई है।
ठीक है बच्चों, सबका क्लियर डेटा अब हमें मिल चुका है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ यूपी के हैं तो आप केवल यूपी से ही फाइट नहीं करेंगे, आप पूरे के पूरे स्टेट्स, पूरे की पूरी यूनियन टेरिटरीज अपनी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। जहां भी आपका कट ऑफ लाई कर रही होगी, जहां भी आपका नंबर आ रहा होगा, जिस भी स्टेट की कम होगी, अगर आपने वो प्रेफरेंस में कहीं भी डाला है तो आपको वहां मिल जाएगी जॉब। ये नहीं है कि आप यूपी से हैं तो आप सिर्फ यूपी में फाइट करेंगे जैसे एसएससी जीडी में होता है, नहीं। यहां पर ऑल ओवर इंडिया आपको जॉब दे दी जाती है अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में उस स्टेट को डाला है तो। अगर डाला ही नहीं है तो फिर तो आपको मिलना ही नहीं है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए इस भर्ती को पढ़ाने के लिए हम आपके लिए आदर्श बैच लेके आ रहे हैं जो 1 फरवरी से शुरू होगा और उसकी सारी टीम मैं आपके लिए अनाउंस कर दूंगा। बच्चों ये पेड बैच रहेगा एमटीएस की वैकेंसीज के लिए, जिसमें इंग्लिश और जीएस पर ही विशेष जोर रहेगा। मैथ रीजनिंग नाम मात्र के हैं। कोई बच्चा कह रहा था मुझसे कि सर मैथ रीजनिंग ना ऐसे तो उसमें भी लिखे थे सीजीएल प्री में, पर वो तो कट ऑफ जाती है। बेटा यहां पर ना जस्ट क्वालिफाइंग है, कट ऑफ यहां भी जाएगी, लेकिन यहां की जो कट ऑफ है वो टीयर जो सेशन 2 के हिसाब से जाएगी। सेशन 2 में आपकी इंग्लिश और जीएस है, ठीक है। सेशन 1 ओनली क्वालिफाइंग है, तो ये कंफ्यूज ना हो कि मेरे को यहां कट ऑफ सेशन 1 में भी क्लियर करनी है, क्वालिफाइंग लिखा हो बेशक, नहीं। वहां आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन लेकर के आने हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो तो 10 क्वेश्चन करने मैथ रीजनिंग में मिलाकर, और बेटा एससी एसटी से हो तो सिर्फ 8 क्वेश्चन करने, 40 में से 20 मैथ के 20 रीजनिंग के। जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स का कुछ करना हो, मैथ्स में कुछ भी ना आता हो तब भी चलेगा, आप सिर्फ रीजनिंग में से सही कराओ, ठीक है। वो दोनों पूरा एक ही सेशन गिना जाएगा। ये नहीं कि मैथ में कितने सही किए, रीजनिंग में कितने, ये कोई नहीं देखेगा आपके, ठीक है बच्चों। ये मैं क्लियर जानकारी आपको दे रहा हूं, बाकी आपको अपना समय व्यर्थ करना है तो आप कहीं और भी देख सकते हो इस बात को। चलिए आगे बात कर लेता हूं बच्चों। सबसे अच्छी बात है कि जो पैटर्न अब है ये कम से कम 2 बार वैकेंसीज में रहेगा बच्चों। एक तो ये भर्ती अब निकली हुई है 17 जनवरी से 17 फरवरी, हालांकि 18 जनवरी को आई है बच्चों। एक जो भर्ती है ये एमटीएस की दूसरी भर्ती जो 14 जून को आएगी, 14 जुलाई तक चलेगी। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं, इसका एग्जाम अप्रैल में होगा और ये जो होगी इसका एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा। अब बच्चों अगर इसका रिजल्ट फाइनली ज्वाइनिंग लेटर आपको अगस्त से पहले इन्होंने नहीं दिया तो ये सारा बच्चा यहां भी बैठेगा, और ऐसा कभी नहीं चाहेगी एसएससी। और बच्चों और इसमें करना क्या है, सिर्फ एक सिंगल मेरिट लगेगी। हवलदार को छोड़ दें, एमटीएस की जो 12,000 पोस्ट है दोनों 18 25 18 27 को मिला करके, उनमें एक सिंगल मेरिट लगेगी, ओनली 1 मेरिट। उसमें बच्चों क्या होगा, उस मेरिट से ही फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक मेरिट से फाइनल सिलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है। हवलदार में 2 मेरिट लगेंगी, एक पीएसटी के लिए एक फाइनल मेरिट, ठीक है। तो ये भर्ती मात्र 5 महीने में क्लियर हो जाएगी, गारंटी से कह सकता हूं। यानी बच्चा मई जून में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और इससे बड़ी क्या बात चाहिए आपको। चलिए अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरें, ये बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। तो पहले बता दूं भाई, यहां पर थोड़ा सा वो कर देना मेरे को गायब, ताकि बच्चे देख पाए। कैंडिडेट नेम है सैंपल नेम, भैया यहां भर दोगे। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन से अगला, रजिस्ट्रेशन से सेकंड पार्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शायद एसएससी का अगर आपने कभी भी फॉर्म भरा है तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। वो आपका सबका वैलिड उसी में ही होता है। अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो सबको पता है, मैंने एसएससी जीडी की वीडियो में